हेलो स्टूडेंट्स, आज हम HTML में इमेज टैग का यूज करना सीखेंगे। इमेज टैग का यूज करके हम वेबसाइट में इमेज या पिक्चर को लगाते हैं। तो आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है इमेज टैग। तो इमेज टैग को लिखने के लिए img टैग लिखा जाता है और ये एक एम्पटी टैग है। इसमें क्लोजिंग टैग का यूज नहीं होता है इस तरह से। ठीक, तो आप जो है क्लोजिंग टैग का यूज नहीं करेंगे, ओनली ओपनिंग टैग का यूज करेंगे। अब इसमें इमेज को शो कराने के लिए एट्रीब्यूट यूज होता है, यानी इमेज टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट इमेज टैग का यूज करेंगे, src इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा। अब src का मतलब होता है सोर्स, यानी पिक्चर आपका कंप्यूटर में कहाँ पर किस लोकेशन पर है वो आपसे पूछ रहा है। और इन्वर्टेड कामा में वैल्यू लिखी जाती है। वैल्यू का मतलब फोटो का क्या नाम है और फोटो का फाइल टाइप क्या है, यानी एक्सटेंशन क्या है वो लिखा जाता है। जैसे JPG होता है, PNG होता है, GIF होता है, ऐसे करके बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं फोटो की, तो वो आपको देखना होता है। दूसरी बात यह है कि जहां पर आपका HTML फाइल है, यहाँ पर HTML फाइल है डेस्कटॉप पर, तो वहीं पर आपका इमेज भी होना चाहिए। अगर इमेज किसी दूसरे लोकेशन पर है तो इमेज आपके वेब जो ब्राउजर है वहां पर शो नहीं होगा। तो इसलिए आपका जहां फाइल है वहीं पर इमेज भी होनी चाहिए। आइए अब शो करा कर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट लिखा है src इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ पर वैल्यू लिखना है। वैल्यू का मतलब यहाँ पे फोटो का नाम और एक्सटेंशन लिखना है। तो फोटो का नाम है, राइट क्लिक करना है फोटो पर और उसके बाद यहाँ पे जाना है प्रॉपर्टीज में। कहाँ पर जाना है? प्रॉपर्टीज में जाना है और आपको प्रॉपर्टीज में क्लिक करने के बाद ऐसे एक पॉपअप बॉक्स आएगा, उसमें आपको डिटेल्स में जाना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको फाइल का टाइप और नेम दिख जाएगा। नेम है PC और दूसरा आइटम टाइप है JPG। इसको कैंसिल करिए और अपने एडिटर में आइए। अब यहाँ पर लिखना है PC.jpg। PC जो है डॉट के पहले वाला, ये फोटो का नाम है और यहाँ पर ये .jpg ये फोटो का एक्सटेंशन है। अब हम लोग Ctrl+S करके सेव करेंगे और अपने ब्राउजर में जाएंगे, इसको मिनिमाइज करिए। ब्राउजर में जाने के लिए इस फाइल को डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करते ही आपका फाइल ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका इमेज शो हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ फोटो की साइज को छोटा या बड़ा करना। छोटा या बड़ा करने के लिए फोटो की क्या होती है, फोटो में ये 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 कहलाता है विड्थ और ये ऊंचाई कहलाता है हाइट। इसमें दो ही वैल्यू होती है, विड्थ और हाइट। तो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग फोटो के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा विड्थ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा और इसमें मैं कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा 150 पिक्सल। अब Ctrl+S करके हम लोग क्या करेंगे, ब्राउजर में आके रिफ्रेश करेंगे तो आपको देखिए फोटो छोटा अब हो चुका है। पहले बड़ा था, अब यहाँ पे छोटा हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ, ये तो विड्थ था, अब मैं चाहता हूँ हाइट भी थोड़ा सा कम हो जाए। तो यहाँ पर आऊंगा, एक स्पेस लगाऊंगा, क्योंकि अगर स्पेस नहीं लगाऊंगा तो एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से सट जाएगा और अच्छे से विजिबल नहीं होगा। तो एक स्पेस लगाकर हम लोग क्या करेंगे, हाइट एट्रीब्यूट का यूज करके वैल्यू यहाँ पर दे देंगे 100। अब Ctrl+S करके हम लोग क्या करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे और फिर से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब हाइट भी कम हो चुका है। तो इस तरह से किसी भी इमेज या फोटो की हम लोग विड्थ और हाइट को मेंटेन कर सकते हैं। किसके द्वारा? विड्थ एट्रीब्यूट और हाइट एट्रीब्यूट के द्वारा। तो इस तरह से आज हमने देखा इमेज टैग के तीन एट्रीब्यूट, पहला src, दूसरा विड्थ और तीसरा हाइट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को HTML में इमेज टैग का यूज करना आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टैग के बारे में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।